आइए आपके सामने अति रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। यह बात स्वयं सिद्ध है कि मोदी, अमित शाह और इस गैंग ने देश का बंटा ढाल कर दिया। सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी, सुव्यवस्थाएं समाप्त कर दी। लोग अब तो इन्हें स्वदेशी आतंकी कह रहे। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो तो अमेरिकी परस्त है, अमेरिका से ट्रेनिंग भी लेके आए, सब कुछ है। और ट्रम्प ने मोदी का वो फोटो भी वायरल कर दिया, 32 साल पुराना, जिसमें मोदी अमेरिका में गए, वहाँ पर सारी शिक्षा ली, ये लिया, कैसे राजनीति करते हैं, इसका सबका अध्ययन किया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब इसी के साथ साथ भाजपा में भी बड़ी विचित्र हो गई। भाजपा के 240 सांसद हैं। 240 में से 136 सांसदों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मोदी और अमित शाह में विश्वास नहीं है। मामला और बड़ा विचित्र हो गया। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है राजनीति में। और भाजपा विधायक भी कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह तुरंत अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे। क्या स्थिति बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा, हालत बेहद नाजुक हो गई। और ये अमित शाह है ना, जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बंटाढाल किया। तब क्या कहते किया ना भैया, तो हो गया। अब तो खैर इनका पतन का समय आ गया। अब तो पतन सुनिश्चित है, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब तो सबसे बड़ी एक दुखद बात यह है कि भारत का विदेशी कर्ज और बढ़ता ही जा रहा है। आज जो आंकड़े अभी जो खुल के आए ना, आरबीआई ने स्पष्ट किया, 762 बिलियन डॉलर का कर्जा है भारत पर, जो एक चिंताजनक बात है। अब कैसे निपटेगी, कैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कहना मुश्किल है। रुपए की साख और गिरती जा रही है, रुपया डाउन होता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि रुपया नकारात्मक हो जाए। अब क्या कर सकते हैं भैया, जो ये तो मोदी है, नाजी सरकार है, स्वदेशी आतंकियों की सरकार है, वो जितना जो कर रही है ना सब, मगर अब इनके पाप का घड़ा फूट गया। ये मोदी मटका भी चकनाचूर हो गया। अब तो यह हालत हो गई है कि मोदी और अमित शाह में भी कुछ विचित्र खेला चल रहा है। चलने दो ना, क्या दिक्कत है। अब तो और मामला बिगड़ गया। हुआ है कि नीतीश, नायडू, एनडीए के अन्य सहयोगी दलों ने भी है ना स्पष्ट नकारा कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है। हो गया, अब खेल खत्म, क्या दिक्कत। और इससे भी और बढ़ के और भी राजनीति हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अब नरेंद्र मोदी और इनसे बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब तक सब कुछ आप ही को करना है, प्रत्याशी चयन आपको करना है, किसको टिकट आपको देना है, जो भी क्या करना है ना, सब आप करते रहिए। फिर मुझे क्यों वहाँ पर ये पुतला बना के बिठा दिया। मुझे ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रहना, वो भी अब बदल रहा। इधर मोहन भागवत और मोदी में जो कटाक्षनी थी, अब वो खत्म हुई या नहीं, क्या कह सकते हैं। परंतु चर्चा ये है कि मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत में कुछ सलाह हो गई। वह सलाह कौन करवा रहा है? संघ का नंबर 2 का चेहरा हसबोले। हसबोले तो इस गुजराती गैंग के साथ हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी अब यह हालत हो गई कि जो स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, इसने संघ पर भी अपना अधिकार
करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। अब संघ के बैठक हो रहे, 72 घंटे बाद प्रमाण देंगे, बात होगी, क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अब व्हीप और संघ में भी आपस में जूतम पेजार हो रही है, सब कुछ मामला स्पष्ट है, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो और नए नए खुलासे होंगे। मोदी जी के अनेक कांड उजागर होंगे। एफटीन फाइल वाला मामला भी उठ रहा है और मंदिर डकैती की जांच है ना, सीबीआई करेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुनवाई भी हो गई है, 3 जजों की पैनल सुनवाई करेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र। जो इस नाजी सरकार को था ना 360, फिर 320, 300, वो अब तो और उसमें भी पलीता लग गया। अब तो 180 पे आ गए थे, किंतु अब 136, 240 में से 136 सांसद अमित शाह और मोदी के खिलाफ है। हम तो क्या किया जाए। अब आइए, यहाँ पर दतिया में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 7,000 वोटों से चुनाव हार गए थे दतिया में। तो उपचुनाव में कहा कि चलो अब तो मैं हो जाऊंगा, प्रत्याशी बन जाऊंगा, परंतु हुआ नहीं। वहां तो दूसरे का ही नाम प्रपोज हो गया। तो जब दूसरे का नाम प्रपोज हुआ तो नरोत्तम मिश्रा के सारे समर्थक सड़कों पे उतर आए, चक्का जाम कर दिया, भाजपा कार्यालय पर अधिकार कर लिया, आगजनी भी कर दी, सब कुछ हो गया। मतलब अब दतिया सीट है ना, बहुत ही बड़ी संकटकालीन में बन गई। अब नरोत्तम मिश्रा झुकते हैं या नहीं झुकेंगे, अभी ये कहना स्पष्ट नहीं है। अब तो सारा मामला भी हो गया। वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने पथराव भी किया। उस पथराव में एसपी और पूरे पुलिस कर्मी घायल हुए, दूसरे लोग भी घायल हुए, और जिनकी संख्या लगभग 40 बताई जा रही है। वाह भैया, भाजपा का जो था सारा खेला उजागर हो गया और भाजपा को अब छिन्न भिन्न हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट हार्ड ट्रेडिंग का मामला उठाकर है ना, और सोचे संज्ञान लेकर भाजपा के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती। भाजपा का राजनीतिक पंजीयन रद्द करने का निर्देश भी चुनाव आयोग को दे सकते और देना भी चाहिए। और जो संसद में और जो दूसरे के विधानसभाओं में जो अपराधी और दागी चेहरे मंत्री बने हुए वो कर्तव्य में, उन पर भी गाज गिरेगी। दे दो ना निर्णय, 2-3 दिन में क्यों आप समय देते? आपने सबको जान लिया, निश्चित दे दो। अब यहाँ पर हार्स ट्रेडिंग का खुला मामला सारा सामने आ गया, तो भी ये हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए विरोध, तो क्या होगा। मगर 94 भाजपा के सांसद पर बेल लग जाएगा, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अब क्या किया जाए। यहाँ पर मोदी तो विदेशों में जाते हैं, यात्रा करते हैं, पर वहाँ भी भारत की साख गिरा देते हैं। ये भी मामला बड़ा उजागर हो गया। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है इस देश में। अब तो मोदी की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। पकड़ लेना चाहिए। जो मोदी इवेंट बाजी करते हैं, नाटकबाजी करते हैं ना, उसका अंतिम समय आ गया। ठीक है, अब जो भी हो गया देखेंगे भैया क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे चलेंगे जब देखेंगे। अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं है और
विप और संघ में भी तनातनी हो गई है। चंपत राय ने तो बड़े बड़े नाम उजागर कर रहे हैं। वो तो उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा। संघ की पोल खोल देंगे, मोदी सरकार की पोल खोल देंगे, और जो उनके जो चिंटू है ना वो क्या क्या करते हैं उसकी भी पोल हो जाएगी, खुल जाएगी। क्या किया जाए? अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है डाकिया जने की राम मंदिर की। होगा क्या किया जाए? करते रहो सुनवाई, निर्णय तो बहुत बाद में आना है ना। और भी मामले बड़े विचित्र हो गए। सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है, सुधारना पड़ेगा। अब कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, ये अभी कहना कठिन है। तो जो आज के जो ये विशेष समाचार थे ना, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।